क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं, ये कुछ पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं, हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं और उन जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट देखते हैं कैसे। ये दिया हुआ है हमें एक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वाड्रिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू निकलती है। क्वाड्रिक मतलब जिसकी पावर 2 होती है, उसमें x की दो वैल्यू निकलती है। तो दो वैल्यू निकलेगी, हमें सबसे पहले वो निकालने हैं कि जो x की जगह में दो कौन सी वैल्यू निकलेंगी जो x की जगह में रखने पर ये पूरी इक्वेशन को जीरो कर दें। मतलब x की जगह में अगर मान लो हमने 1 पुट कर दिया तो ये जो है जीरो बन जाना चाहिए। इस तरह से हमें सबसे पहले तो इस इक्वेशन के जीरोज़ निकालने हैं। तो जीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर और माइनस 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 8 के साथ, तो ये क्या आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस 8 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। हम देखेंगे कि माइनस 8 को कौन कौन से इसके प्रोडक्ट कौन कौन से, मतलब फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले हम। तो माइनस 8 को कौन कौन डिवाइड कर देता है, एक तो 1 कर देता है, एक 2 कर देता है और 4 करता है और खुद 8 कर देता है। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं बनते। इसी तरह से माइनस 1 भी डिवाइड कर देगा, माइनस 2 भी डिवाइड कर देगा, माइनस 4 भी डिवाइड कर देगा और माइनस 8 भी डिवाइड कर देगा। अब हमें क्या करना है कि इन जो हमारे पास ये डिजिट आए हैं, जो ये फैक्टर आए हैं, हमें 2 इनमें से ही चूज़ करना है कि माइनस 2 बनना चाहिए। प्लस करने पर माइनस 2 बने और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8। तो मतलब हमने 2 ले लिया, एक तो हमने माइनस 4 ले लिया और प्लस 2 ले लिया, एक माइनस 4 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया। अब इन्हें हमने प्लस करा तो क्या आया, माइनस का 2, और मल्टीप्लाई करा तो 4 2 जा 8, माइनस का 8। इस तरह से हमारा बन जाएगा, हमारे फैक्टर क्या बने, माइनस 4 और प्लस 2। यहाँ पर हम सीधा रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन सेम ऐसी है, माइनस मतलब सेम ही है ना, माइनस 4 में से प्लस 2 करा तो माइनस 2x आ गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x रह गया, इसमें से भी x कॉमन चला गया तो माइनस 4 रह गया। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में देखेंगे, इसमें 2 दोनों को डिवाइड कर देता है तो प्लस, और 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 तो बाहर आ गया, तो ये रह गया x और यहाँ से 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसी बन गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरह से करना है, ये इसका फैक्टर बन गया। क्या कौन कौन से, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक, और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। ये इसके दो जीरोज आ गए, एक तो 4 आ गया और एक आ गया माइनस 2। इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे, अगर 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 माइनस, तो चेक करके आप देख सकते हो उसे। तो इसके दो जीरोज आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन जो हमारे जीरोज आए हैं उनका और कोफिशिएंट। ठीक, सबसे पहले तो हमारा सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज का सम होता है, क्या बोलेंगे हम इसे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, हम इसको एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, एक को मान लिया हमने अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 4 और प्लस माइनस 2। तो क्या आंसर आया इसका, 4 माइनस 2 हो गया 2। अल्फ़ा प्लस बीटा आया हमारे पास 2। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट मतलब
एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 8, इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये a, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b x का कोफिशिएंट -2 और c इक्वल टू -8। इस तरह से हमारे पास ये 3 वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? -b/a। ठीक, क्या होता है? कोफिशिएंट हमें बताया ना इसने, कैन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का रिलेशन क्या हो गया? -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो -b, इसमें -b देखो, माइनस का साइन बाहर और -2, ठीक है, और यहाँ पर नीचे a क्या है? 1, तो क्या बन जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन गया 2। तो मतलब क्या हुआ हमारा सम ऑफ जीरोस? यहाँ पर हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हमारा रिलेशन बन गया, मतलब 2 जो है वो इक्वल टू 2 के हो गया, 2 इक्वल टू 2। ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करते हैं हम? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आया था हमारा? अल्फा 4, अल्फा था हमारा 4, ठीक है, और बीटा क्या था हमारा? -2, और c क्या है हमारा? -8, और a क्या है? 1। तो 4 2 जा -8, और यहाँ पर इक्वल टू -8। तो ये हमारे रिलेशन निकल गया। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? 4s², इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। 4s² सेकंड, सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसका भी हमें सबसे पहले इसके हमें जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल टू जीरोज हो गया। अब क्या करना है? a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4s² मल्टीप्लाइड बाय 1, तो क्या बन जाएगा? ये 4s²। अब 4s के हमें सबसे पहले इसके प्रोडक्ट देखने हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। तो 4s के फैक्टर बनेगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह से -1 से भी डिवाइड हो सकता है, -2 से और खुद 4 से। ठीक है, तो अब हमें -4 निकालना है, तो हम -2 को 2 बार अगर लिखेंगे हम यहाँ पर 4s² -2s और -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2s दोनों में है, तो यहाँ पर अंदर रह जाएगा 2s और -1। ठीक है ना, 2s कॉमन आ गया, तो 2 2 जा 4 और s², 2s -1 से मल्टीप्लाई करा तो 2s। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन आ जाता है, तो अंदर रह गया 2s -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या ले लेंगे? बीच वाली, ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। 2s -1 एक, और दूसरा 2s -1। ठीक है, ये बन गया इक्वल टू 0। तो ये बना हमारा 2s -1 इक्वल टू 0, और दूसरा बना 2s -1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू -1 इधर जाके 1 प्लस का s इक्वल टू 1/2। ठीक, अब ये इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो ये 2 जीरोज आ गए हमारे, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। तो एक तो हो गया हमारा अल्फा, अल्फा क्या हुआ? 1/2, और बीटा क्या हुआ? 1/2, है ना। 2 जीरोज को हम मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अब इनका वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, और तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अल्फा क्या है हमारा? 1/2,
और बीटा क्या है 1/2 माइनस बी, मतलब ए तो हो गया हमारे पास 4, बी हो गया हमारे पास माइनस का 4 और सी हो गया 1। इनके कोफिशिएंट, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 4, एस का कोफिशिएंट हो गया -4 और सी हो गया हमारा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम माइनस बी, तो माइनस और -4 अपॉन में ए क्या है 4, ए हमारे पास 4 है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, इसी तरह से माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 4/4 ये दोनों आपस में कट गए तो 1। यहाँ पर भी इस साइड भी 2 + 2 क्या हो गया 4 और 4/4 = 1, कट गया ये दोनों भी, तो 1 = 1। ये हमारे आ गए सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। रिलेशन फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब सी अपॉन में ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा हमारे पास 1/2 और बीटा भी 1/2 और सी क्या है 1 और ए क्या है 4। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 = 1/4। ये दोनों हमारे फिर इक्वल आ गए। तो मतलब ये हमें इस तरह से हम इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। इसी में अब थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ हमें, 6x² - 3 माइनस का 7x। ठीक है, क्या करना है, इसके भी जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 7x लास्ट में है, जबकि ये c जो है पीछे जाना चाहिए और ये आगे आना चाहिए। तो किस तरह से होगा, ये 6x² रीअरेंज कर लेंगे, -7x और -3 = 0। अब वही 6 3 जा 18, 18 जो है कौन कौन से नंबर, 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर देता है, तो 18 को डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं 1 2 3 6 9 और 18। ये नंबर 18 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से माइनस भी हो जाएगा, -1 -2 -3 -6 -9 माइनस का 18। ठीक है, ये डिवाइड कर देते हैं सारे के सारे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 2 डिजिट चाहिए जो प्लस करने पर माइनस का 9 बने और मल्टीप्लाई करने पर 18 बने। तो 9 माइनस का 9 और 2 मतलब -9x और प्लस का 2x, इनको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 7x माइनस का। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6x² - 9x प्लस 2x -3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो, ये दोनों किस से डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 3x अंदर रह गया 2x - 3। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, तो ये हो गया 2x - 3 = 0। अब यहाँ पर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0 और ये हो गया 2x = 3 और x = 3/2। 3x = -1 और x = -1/3। ठीक है, एक 2 जीरो आ गए। इसमें अल्फ़ा क्या है 3/2 और बीटा क्या है माइनस का 1/3। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे। अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू A6, ए क्या है इसमें 6, बी क्या है -7, सी क्या है -3। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में ए के होता है। तो अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, है ना। अब यहाँ पर माइनस का बी मतलब माइनस और -7 और ए क्या है 6। ठीक, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस का साइन आ गया, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए 7/6
9 - 2 क्या होगा 7 और ये 6 इक्वल टू 7/6। इसी तरह से अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी देख लेते हैं। ठीक, यहीं पे कर लेते हैं इसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है माइनस का 1/3। ठीक है, और सी क्या है, सी है -3 और ए क्या है 6। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ये कट गया तो ये रह गया -1/2। 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे भी रह गया ये -1/2 और इधर भी रह गया -1/2। इस तरह हमने इसका भी रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम क्वेश्चन, हम इसका फोर्थ पार्ट दिया है 4u² + 8u। इसमें देखो कॉमन, सबसे पहले तो अब इसमें तीसरी डिजिट नहीं है, 2 ही डिजिट है, दोनों में कॉमन आता है, 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो ये 4u कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया 4 1 जा 4, तो u सिर्फ रह गया। 4u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u² और +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर करेंगे 4u इक्वल, दो प्रोडक्ट बन गए ना, 4u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0। तो u नीचे आ गया, u इक्वल टू 0 अपॉन में 4 इसका ऐसे हो गया, और u इक्वल टू +2 इधर जाके -2 बन गया। तो ये बन गया, एक तो u इक्वल टू 0 0 आएगा 0 अपॉन में 4 का, और u इक्वल टू -2। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, क्या, एक तो अल्फा आ गया, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसके बीच में रिलेशन बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन में a। अब देखो इसमें क्या है, a क्या है 4, b क्या है 8 और c क्या है 0। c तो है ही नहीं यहाँ पर, तो वो 0 होगा, जो नहीं बिल्कुल भी है इक्वेशन में वो 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a, तो अल्फा 0 बीटा +-2 इक्वल टू -b -b क्या है 8 है, -8 और a क्या है 4 है। तो ये कट गया, -2 बचा, इस तरफ 0 -2 क्या हुआ -2 इक्वल टू -2। ये आ गया हमारे पास रिलेशन अल्फा प्लस बीटा का। अब ऐसे ही निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, इसका रिलेशन निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या होता है c अपॉन में a। तो अल्फा क्या है 0 है, बीटा क्या है -2 है, और c क्या है 0 है, और a क्या है 4 है। तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 अपॉन में 4 क्या होगा 0। ये हमारा रिलेशन निकल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, इसी तरह से इसमें अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या होगा हमारा, फिफ्थ पार्ट में देख लेते हैं हम क्या है। ये दिया है हमें t² - 15 इक्वल टू 0। t की जगह में कौन सी वैल्यू रखनी है कि वो उसको 0 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा t² इक्वल टू 15। ठीक है, ये माइनस का 15 है, इधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। अब हमें t² की नहीं, हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे सिर्फ t की वैल्यू निकालने के लिए t स्क्वायरिंग हटा देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग को ख़त्म कर देंगे, मतलब रूट में कर देंगे। ठीक है, रूट कर दिया मान लो हमने इसका इक्वल टू √15 ऐसे कर दिया। अब ये रूट से रूट कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा t इक्वल टू, यहाँ पर ये जब रूट में +-15 हो जाता है, क्योंकि -15 को अगर 2 बार -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 बनेगा, और प्लस के करेंगे तो भी 15 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई t की, कौन कौन सी, एक तो प्लस का 15 और दूसरी t की वैल्यू बन गई हमारी -15। तो इसमें एक तो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा हम मान लेंगे √15, और बीटा हमारा हो जाएगा -15 हमने मान लिया। चलो ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a। अब यहाँ पर a क्या है स्क्वायर का, जो स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट होता है, तो a का 1 हो गया।
बी, यहाँ पर टी की दूसरी वैल्यू है नहीं, तो टी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, बी क्या हो जाएगा 0, और सी क्या हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, इस तरह से हमारी ये 3 वैल्यू निकल गई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस का बी अपॉन में ए। तो सबसे पहले अल्फा क्या है √15 और बीटा क्या है प्लस माइनस का 15 इक्वल टू माइनस बी क्या है 0 और ए क्या है 1। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल टू 0, ये सम ऑफ जीरोस का रिलेशन आ गया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख देते हैं, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस था। ठीक है, ये था सम ऑफ जीरोस और यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो √15 इंटू माइनस का √15 इक्वल टू सी क्या है -15 अपॉन में ए क्या है 1। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस और माइनस का साइन आएगा, 15 अंडर रूट से अंडर रूट का कट गया तो ये 15 इक्वल टू माइनस का 15। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया क्वेश्चन पार्ट 5 का। इसके बाद अब हमारे पास है अगला पार्ट 6 पार्ट में हम देखते हैं क्या है 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। इसमें a क्या है 3, b क्या है -1 और c क्या है माइनस का 4। ठीक है, 3 वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया माइनस का 12, -12 के फैक्टर 1 2 3 4 और 6, इस तरह से इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, और यही सेम माइनस में भी हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 माइनस का 6, इस तरह से ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो प्लस करने पर 1 आए वैल्यू, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए वैल्यू, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए। तो इसमें एक तो हम ले लेंगे और माइनस का 1 आए तो माइनस का 4 ले लेंगे और प्लस का 3 ले लेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी 3x² माइनस का 4x और माइनस का 3x और -4 इक्वल टू 0, -4 और +3। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो -x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 3x - 4, यहाँ पर +1 कॉमन आ गया तो अंदर रह गया 3x - 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 3x - 4 एक और दूसरा हो गया x + 1 इक्वल टू 0। तो ये बना 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू -1, एक तो और दो वैल्यू निकल गई। अब इसमें एक को ले लिया हमने अल्फ़ा मान लिया 4/3 और बीटा को मान लिया हमने -1। ठीक है, तो अब हम अल्फ़ा सम ऑफ जीरोज करेंगे। सबसे पहले रिलेशन निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b अपॉन में a के बराबर। अल्फ़ा क्या है 4/3 और यहाँ पर -1 है ना, -1 आएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएगा। -b क्या है -1 और a क्या है 3 1 जा 3, कैसे करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन अपनी जगह में आएगा और ये 3 नीचे रहेगा। ठीक है, और ये माइनस का ये माइनस का 1 था तो ये -1 होगा, माइनस और -1 तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, +1/3, 4 - 3 क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा है आपका 4/3 और बीटा क्या है -1 इक्वल टू सी क्या है -4 और अपॉन में 3। तो ये माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई होकर 1 से सेम बन जाएगा, मीन्स -4/3 इक्वल टू -4/3। ये हमारा लास्ट जो पार्ट है वो भी खत्म हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज पर।